श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। परम वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हाड़ मास लहू रंगा ऊपर चाम चढ़ाए, नौ द्वार रचे नरक के निज दिन बहे बलाए। हाड़ मास लहू रंगा कि हमारे शरीर में हाड़ मास लहू से हमारा शरीर बना हुआ है और ऊपर से चमड़ी चढ़ी हुई है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुख, 2 नाक और मलमूत्र। इस तरह 9 द्वार हमारे शरीर में हैं। उसमें से निज दिन रोज गंदी नालियां निकलती रहती है। यानी हमारा शरीर नरक है। हमारा शरीर एक नरक है। तभी तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म लेना फिर मरना। ये एक रोग लगा हुआ है। हमें रोग लगा हुआ है। फिर जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म लेना फिर मरना। अगर इसके विपरीत हम परमात्मा की शरण में चले जाएं, सदगुरु की शरण में चले जाएं, सत्संग सेवा सुमरन में लग जाएं, तो हमारा कल्याण निश्चित है। हमारा कल्याण हो जाए। जरा दुख जाया दुख अंत काले महादुख तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि। जन्म के समय दुख, जन्म से पहले दुख, जन्म के बाद में दुख, और वृद्ध अवस्था में दुख, और वो दुख जब हमारी मृत्यु होती है, वो दुख तो बड़ा ही दुखदायी, वो कष्टदायी है। जब हमारी मृत्यु होती है, 1000 बिच्छू काटने के बराबर जो दुख दर्द होता है, दुख होता है, वो जब होता है जब हमारी मृत्यु, हमारे प्राण निकलते हैं। इसलिए समय जागने का है, हमारी आत्मा को जगाने का है, परमात्मा की शरण में जाने का है। जब हम जाग जाते हैं, परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, परमात्मा से हमारा आत्मा से परमात्मा का तार जुड़ जाता है, तो फिर हमें चिंता फिक्र नहीं होती। फिर हमें मरने की भी चिंता नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हमें मार्ग मिल जाता है। हमें परम धाम का मार्ग मिल जाता है। जैसे कहीं हम जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं या कोई प्रदेश में जाते हैं, तो उसका पूरा पता हमारे पास होता है कि हमें कौन सी ट्रेन में बैठना है, ट्रेन के बाद हमें कौन सी बस लेनी है, बस के बाद हमें रिक्शा कौन सी गली का लेना है, उस गली का नंबर, मकान नंबर, एड्रेस, जहां हमें जाना है, उसका पूरा पता हमारे पास होता है। तो हम बेफिक्र होते हैं और हम वहां पहुंच जाते हैं। आसानी से हम वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर हमारे पास परम धाम का पता होगा, तो वहां हम आसानी से पहुंच जाएंगे। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं होगी, मरने में भी खुशी होगी। इसलिए हमें परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। प्राणनाथ जी कहते हैं कि इनसे में किन का मोल नहीं, तो क्यों कहूं दिन और मास बरस, सो जन्म खोयो झूठ बदले पीऊ से भयो न रंग रस। हमारे जीवन का एक क्षण का भरोसा नहीं है
फिर हम दिन मास बरस की बात कैसे कर सकते हैं? हमने तो 100 वर्ष ऐसे ही बिता दिए खाने पीने सोने में, और बिना परमात्मा को पाए संसार सागर से हम चले जाते हैं और फिर वही दोबारा नरकों में भुगतते रहते हैं, फिर वही लग 84 योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तभी तो कहते हैं कि एक कहानी के माध्यम से कि एक बार एक बुजुर्ग महिला थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको देवदूत लेने के लिए आते हैं। जब देवदूत आते हैं और कहते हैं तुम्हारे तो कर्म बहुत अच्छे हैं, तुम तो परमधाम की ओर जा रही हो, कि अच्छा, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उसने कहा कि इस संसार में मैं आई हूं तो मैंने नर्क तो कभी देखा ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं देखा, तो मैं नर्क और स्वर्ग भी जाना चाहती हूँ। तो देवदूत ने कहा तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नर्क और स्वर्ग के रास्ते से ले चलता हूँ। और वो जहाँ नर्क में पहुंचते हैं दोनों, तो देखते हैं कि वहां के लोग पतले दुबले हैं बहुत और दुखी हैं। और वहां जाकर देखा कि एक बहुत बड़ा पतीला लगा है, बहुत बड़ी हांडी टंगी हुई है, बहुत बड़ी चम्मच उसमें लगी हुई है। तो उसने बुजुर्ग महिला ने पूछी भाई ये क्या है? तो वहां के लोगों ने बताया कि इसमें खीर है। कि तुम खाते क्यों नहीं हो फिर? कि खाए कैसे, ये तो 100 फीट ऊपर 100 फीट ऊपर लगी हुई है, 100 फीट ऊपर लगी हुई थी, कि कैसे खाएं? दुखी हो गई वो भी कि खीर है लेकिन खा नहीं सकते, और वो भी 100 फीट ऊपर टंगी हुई है। आगे गई तो स्वर्ग में पहुंची वो महिला देवदूत के साथ। तो वहां पर भी देखा कि 100 फीट ऊपर एक हांडी टंकी हुई है, बहुत बड़ी, और उसमें भी एक चम्मच लगी हुई है। तो वहां के लोगों से पूछा, और वहां पर जाके देखा कि वहां के लोग बहुत ही हष्ट पुष्ट थे, कुछ थे प्रसन्न थे सभी। तो पूछा कि भाई इसमें क्या है? कि इसमें तो खीर है। कि खीर तुम्हें कैसे पता लगा इसमें खीर है? कि इसमें खीर है, हम रोज ही खाते हैं। कि तुम कैसे खाती हो, ये तो इतनी ऊपर टंगी हुई है। कि ये जो जंगल है, इन जंगलों को हमने काटा और इनकी हमने सीढ़ियां बना रखी है, हम उन सीढ़ियों में से चढ़कर सब खाते हैं और खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो देखिए, कर्म का हिसाब किताब। तो लोग, नर्क वाले लोग अपने कर्मों से दुखी थे, और स्वर्ग वाले लोग भी अपने कर्मों से ही सुखी थे, प्रसन्न थे। तभी तो कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रची राख्या, जैसा किया वैसा फल चाख्या। तभी तो कहते हैं बंदे डूबते हुए तर जाएगा, श्री राज नाम गुण गाए जा। बंदे डूबते हुए तर जाएगा, श्री राज नाम गुण गाए जा। मत कर बंदे किसी की बुराई, छोड़ दे तू झूठी गवाही। मत कर बंदे किसी की बुराई, छोड़ दे तू झूठी गवाही। कोई ना साथ तेरे जाएगा, कोई ना साथ तेरे जाएगा। पशु मर के भी काम आते हैं, पशु मर के भी काम आते हैं। तेरा तन भी भस्म हो जाए, तेरा तन भी भस्म हो जाए। तेरा नामो निशान मिट जाएगा, श्री राज नाम गुण गाएगा।
तेरा नामो निशान मिट जाएगा, श्री राज नाम गुन गाए जा। सतगुरु जी तुम हमरे सहारे, सतगुरु जी तुम प्राण आधारे। भव सागर पार